बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खित्ते में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगले 24 घंटे नहायत अहम है। ये 1 अप्रैल 2026 का ट्वीट है। तब तक किसी के नहीं आइडिया में था कि जंगबंदी होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान को अमन ही के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें हर लिहाज से सूट करता है। और मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि जंगबंदी होनी चाहिए। हर जगह पर मैंने यही बात की है। लेकिन मैंने एक खबर ब्रेक की, जिस खबर से पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया। खबर यह थी कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया वो कॉपी पेस्ट है और वो व्हाइट हाउस से होकर आया है। और मैंने ये बताया कि ये व्हाइट हाउस ने इनको ट्वीट करने का कहा है, तो इन्होंने ट्वीट किया है। और नालायकी इनकी ये है कि जो पहली लाइन जिसको मिटाना था, जिसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान पीएम, यानी वो ड्राफ्ट था पाकिस्तान पीएम पोस्ट ऑन एक्स, तो वो जो चीज है वो मिटाने की बजाय उसको भी साथ ही छाप दिया। नालायकी इनकी ये थी। मैंने इसकी कर दी निशानदेही और मैंने बता दिया कि काम तो अच्छा हुआ, जंगबंदी हो गई और इस पे सबको खुशी है। लेकिन हमारे वजीर आजम ने नालायकी दिखाई है, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को नालायक लोग पसंद हैं। मैंने ये किया। इसके बाद जो रोला पड़ा पाकिस्तान में कि पता नहीं मैं गद्दार हूं, मैं चाह रहा हूं पाकिस्तान जंग में उतर जाए, पाकिस्तान सऊदीया से लड़े या पाकिस्तान ईरान से लड़े। मैंने तो ऐसी बात कही नहीं की। मेरी खबर के ऊपर पाकिस्तान में यह कहा गया कि यह प्रोपेगेंडा है। बहुत सारे टाउट सहाफियों ने यह बात की कि यह प्रोपेगेंडा है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका नतीजा क्या निकला। नाजरीन, 1888 का एक बरतानवी अखबार है जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स। 1888 का याद रखिएगा। पाकिस्तान में कोई इदारा इतना मोतबर नहीं है जितना पुराना यह है, फाइनेंशियल टाइम्स। 150 साल हो गए इसको। फिर 1855-56 का एक और इदारा है जो अमेरिका में चलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स। इसको 250 साल हो गए हैं सहाफत के अंदर। इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक की है। अब बजाय मुझे क्रेडिट देने के ये मुझे गद्दार कह रहे हैं। आप अंदाजा करें, इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक की है कि ये ड्राफ्ट व्हाइट हाउस में था, वहां से इसकी अप्रूवल आई है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्होंने साइन ऑफ किया है, यानी उन्होंने मंजूरी दी है इस ड्राफ्ट की, इस मुसव्वदे की मंजूरी व्हाइट हाउस से हुई है। यह इन अखबारात ने लिखा और इसके बारे में बताया। दीगर अखबारात ने भी लिखा, लेकिन ये दो बहुत मोतबर है, एक बरतानिया का, एक अमेरिका का। इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक कर दी। मेरा जो सोर्स था वो पाकिस्तान में था। उसने मुझे बताया लेट नाइट जब पाकिस्तान में थी, और हंसते हुए बताया कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया इमरान भाई। तो जो उसने मुझे खबर दी मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी। मैंने 2-3 जगह पे चेक किया, कुछ डाटा निकाल के चेक किया। जब मैंने उसको थोड़ा सा खबर को मजीद उसकी छानबीन की तो खबर निकल आई। मैंने खबर दे दी और रोला पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पड़ गया था। बाकी लोग भी इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए थे। लेकिन जब मेरी खबर की तस्दीक होती है 2 मोतबर आलमी अखबारात से, एक न्यूयॉर्क टाइम्स से, एक फाइनेंशियल टाइम्स से, एक बरतानिया का कोई 150 साल पुराना और एक कोई 250 साल पुराना अमेरिका का, तो उसके बाद कम से कम टाउटों को अब माफी मांगनी चाहिए और यह बात तस्लीम करनी चाहिए। और देखिए, इसमें शहबाज शरीफ के लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। भाई, एक बंदा होता है नालायक, बातों का हो भी जाता है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं, हम इस लड़ाई को आगे लेकर नहीं चलना चाहते। मैंने इसके ऊपर पहले भी ट्वीट किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों से नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई को लंबा लेकर जाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की तरफ जाएगा। मैं ये पहले कह चुका हूं, एक दफा नहीं कई मरतबा कह चुका हूं। चाहे वो धमकियां लगा रहा था, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। मेरा ये अंदाजा था कि ये इतना लंबा लेकर जा नहीं पाएगा, ट्रंप को इस लड़ाई में से हर हाल में निकलना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा करार दिया, जिन लोगों ने इसको गद्दारी करार दिया, अब वो फाइनेंशियल टाइम्स को और न्यूयॉर्क टाइम्स को भी गद्दार कहेंगे। जाए ना जाकर इन इदारों के ऊपर केस कर दें, नहीं तो हुकूमत पाकिस्तान या शहबाज शरीफ बरतानिया में आके मेरे पे केस कर दें। भाई, यहां की अदालतों पे तो इनको यकीन है ना, आए मेरे पे केस करें और साबित करें कि ऐसा नहीं हुआ। करें ना केस मेरे ऊपर यहां पे आके। तो ये कभी केस नहीं करेंगे, ये झूठे हैं, फ्रॉडी हैं। इन्होंने जो सोशल मीडिया का गंद जो मेरे ऊपर उछाला और जो इन्होंने टाउट्स मेरे ऊपर छोड़े, उसके बाद ये सूरत-ए-हाल बन गई और अब ये माफी भी नहीं मांगते। और इसमें जो मेन बेइज्जती है ना, मैं आपको बता रहा था, वो शहबाज शरीफ की नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकियां लगा रहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, इतने घंटे बाकी हैं, इतने घंटे बाकी हैं, अब ये होने वाला है, इतने बजे हमला करेंगे। और साथ ही वो डोनाल्ड ट्रंप एक ड्राफ्ट भिजवा रहा था कि यार ये करो, मेरी जान छुड़ाओ, यानी मेरे से अपील करो कि जंगबंदी के लिए टाइम और बढ़ा दूं 2 हफ्ते, जंगबंदी कर दूं 2 हफ्ते के लिए, मेरे से अपील करो, मैं अपील मंजूर कर लूंगा।
और ईरान को राजी किसने किया? ईरान को चाइना ने राजी किया, ये अमेरिका ने भी बताया और पाकिस्तान ने भी राजी किया। पाकिस्तान लगातार ईरान के साथ राब्ते में था, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान दोनों के साथ राब्ते में था और पूरी कोशिश कर रहा था अरब ममालिक को भी राब्ते में रख के कि जंगबंदी हो जाए। लेकिन जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, जो चीज़ें हकायक है और मंजर आम के ऊपर है, वो मैंने आपके सामने सारे रख दिए हैं। अब टाउटों को चाहिए कि माफ़ी मांगे इस बात के ऊपर कि आलमी अखबारात ने बाकायदा उस बात की तस्दीक की कि ये ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ व्हाइट हाउस में और उसको कॉपी पेस्ट किया शहबाज शरीफ ने। अब नाज़रीन आ जाएं मुज़ाकरात की तरफ जो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी तैयारियां की गई हैं मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ अभी तक पूरी तरह नहीं खुली और उसको खोलने के लिए ईरान की शराइत हैं और वो ये कहता है कि सीज़ फायर की शराइत मुकम्मल की जाएँ। जो अमरीकी क़यादत है वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए रवाना हुई है, उनका साजो सामान पाकिस्तान में पहुँच गया है और वो अपने ही सामान के ऊपर भरोसा करते हैं। सुपर पावर भी है वो कहलाता है, उसके पास बहुत पैसा भी है, लिहाजा अमरीकी नायब सदर और बाकी लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे मुज़ाकरात करने के लिए जंगबंदी के। जबकि ईरान की मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद अभी नहीं पहुंची। पहले खबर ये आई थी कि टीम पहुंच गई है, लेकिन ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी है कि लबनान पर इसराइली हमले रुकने तक मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। ये एक खबर एजेंसी है और ये ईरान में पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी तस्नीम है, उसने ईरानी वफद के इस्लामाबाद पहुंचने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है और इस न्यूज़ एजेंसी ने एक बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरानी मुज़ाकराती टीम के अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचने से मुताल्लिक कुछ मीडिया इदारों की खबरें मुकम्मल झूठी हैं। ये BBC पे रिपोर्ट हो रहा है और उनके मुताबिक ज़राए ने उन्हें बताया कि जब तक अमेरिका लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने का अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक मुज़ाकरात मुअत्तल रहेंगे। वैसे अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि नेतन्याहू ने अपनी काबीना को कहा है कि वो लबनान के साथ बातचीत शुरू करें और लबनान की जो हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और ये कहा कि पाकिस्तान भी इसमें रोल प्ले करे कि यहाँ पे मुज़ाकरात करवाए जाएँ और जंगबंदी जो है वो लबनान में भी करवाई जाए, क्योंकि लबनान में बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है। एक ही दिन में बहुत सैकड़ों लोग वहाँ पे शहीद कर दिए गए, हज़ारों लोग जो हैं वो वहाँ पे पहले भी ज़ख्मी हुए हैं, अब भी ज़ख्मी हुए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि अगले 48 घंटों में मुज़ाकरात की कोई शक्ल निकल आएगी। लेकिन इस बीच में मैं आपको ये बताऊँ कि मिडल ईस्ट के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर जो तैयारियाँ हैं अमेरिका की जानिब से वो कोई कम नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी माजी करीब में रिपोर्ट हुई हैं जहाँ एक सफ़बंदी वाली सूरत हाल है। कुछ अमेरिकन फ़ौजी जो हैं उन्होंने ये दावा किया है, कोई रिटायर फ़ौजी हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं उनके, वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो पहले से ज़्यादा खौफनाक जंग हो सकती है। तो नाज़रीन और बात करेंगे करंट अफेयर के ऊपर नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।